ज़्यादा कोर्सेज में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है और बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि ह्यूमैनिटीज़, फैशन टेक्नोलॉजी, साइंसेज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर गुरमीत सिंह धालीवाल और हमारे विजनरी कैंपस डायरेक्टर सर डॉक्टर पूनिया जी की अगुवाई में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और बच्चों में चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक विशेष कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ इस प्रेस को संबोधित करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर MP पूनिया जी, जो कि हमारे बाबा फरीद के कैंपस डायरेक्टर भी हैं और फॉर्मर वाइस चेयरमैन AICT भी रहे हैं। लेकिन इस सबसे अलग एक बड़ी चीज़ है जो हमें यहाँ तक लेके आई है, वो है कि ये बीकानेर जो शहर है, ये भूमि है, ये डॉक्टर पूनिया जी की कर्म भूमि रही है और उन्होंने तकरीबन 7 साल बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल लगाए। और जब वो कॉलेज बन रहा था, कुछ भी नहीं था, तब से डॉक्टर पूनिया जी ने उस कॉलेज में को शुरू किया और उसको आज एक यूनिवर्सिटी तक भी वो कॉलेज गया है। और इसलिए डॉक्टर पूनिया जी का बीकानेर शहर से खास लगाव है। डॉक्टर पूनिया जी के बारे में मैं बताऊं तो ये वाकई एक विजनरी लीडर हैं जिन्होंने AICT में 6 साल से ज़्यादा समय बिताया और वहाँ रहते हुए टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन को ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत रिफॉर्म किए। 20 तारीख शनिवार और एतवार को कंसेप्ट क्लासेस में ये हम कार्निवल करने जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चे आके हमारे साथ फ्री में करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जो भी हमारे पास कोई स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो बच्चा नहीं पैसा पे कर सकता, वैसी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है ताकि वो आगे बढ़ सके। उसके बारे में अधिक जानकारी डॉक्टर पूनिया जी देंगे। अब मैं डॉक्टर पूनिया जी को अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। डॉक्टर पूनिया जी। अमन, सभी मेरे भाई मीडिया के साथी जो है, काफ़ी के चेहरे में पहचान रहा हूँ, पर क्योंकि लंबा टाइम हो गया मेरे को यहाँ से विदा हुए, कि उच्च शिक्षा के अंदर विशेष रूप से बीकानेर जैसी जगह जो है, जो बॉर्डर एरिया है और जहाँ के बच्चों को शायद जयपुर के कंपैरिजन में या जोधपुर के कंपैरिजन में कम सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे बच्चों को हम उच्च शिक्षा के अंदर कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अमन बता रहे थे, आज के दिन देश में, क्योंकि मैं बीकानेर से जाने के बाद मैं जयपुर चला गया, NIT जयपुर में प्रोफेसर रहा, फिर मैं चंडीगढ़ में रहा। चंडीगढ़ में करीब 6 साल टीचर्स की ट्रेनिंग का काम किया। मैं विद्यार्थियों की ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया। हाँ, ये माइक बंद कर दे भाई, इसको ना तो यहाँ से जाने के बाद मैं जयपुर गया, जयपुर से मैं चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ एक भारत सरकार का संस्थान था, जो टेक्निकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का काम मैंने शुरू किया। 6 साल मेरा अनुभव वहाँ पे रहा। वो भी एक बड़ा सा काम था, बहुत बड़ा काम था। और वहाँ से मेरा सीधा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो पूरे देश की तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करती है, उसके वाइस चेयरमैन के पद पे मैं सेलेक्ट हो गया और मेरे को 6 साल वहाँ पे काम करने का मौका मिला। लेकिन बीकानेर का जो मेरे यादें थी, बीकानेर का मेरा जो अनुभव था, न मेरे को चंडीगढ़ में मिला, न मेरे को जयपुर में मिला, न मेरे को दिल्ली में मिला। मैं दिल से कभी भी बीकानेर से दूर नहीं हो पाया। इवन यहाँ पे बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक हॉस्टल की व्यवस्था करनी थी, लड़कियों की हॉस्टल की व्यवस्था करनी थी, भारत सरकार से पैसा दिलवाना था। यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं ढीली थी। 2 कॉलेज है यहाँ पे, एक CET के नाम से, एक ECB के नाम से है। ECB वालों ने तो पैसा जो मैंने दिया वहाँ से वो काम में लिया, CET वालों ने लिया भी नहीं। 6 करोड़ रुपए हमने वहाँ से मंजूर किए भारत सरकार से, कि अगर लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था होती है, हॉस्टल होंगे तो शिक्षा लेने के लिए बच्चियाँ यहाँ पे आएगी। तो वो 2 हॉस्टल यहाँ के ऊपर यहाँ पे बने इन प्रयासों से। कुछ मैंने पैसा और भी अपने यहाँ पे 2 हॉस्टल्स में, तो चरण सिंह कन्या छात्रावास है, किसान छात्रावास है, वहाँ पे भी काफ़ी कंप्यूटर्स की व्यवस्था। मेरा टारगेट यही था कि बच्चों के हाथ में हुनर आए, किसी तरह से कंप्यूटर की एजुकेशन, किसी तरह स्किल आए, तो इन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये प्रयास करते करते अब मैं बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है बठिंडा के अंदर, बहुत बड़ा संस्थान है, नामी संस्थान है, जिसके अंदर अभी फर्स्ट ईयर में करीब 7000 बच्चों का एडमिशन होना है। आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा कॉलेज है।
और जिस तरह से मेरे साथी कह रहे हैं कि वहाँ पे जैसे ही मैं साल भर पहले आया था, मेरी कल्पना ये थी कि वो 20-22 हज़ार बच्चों वाला जैसे मणिपाल है या बिट्स पिलानी है या मोदी लक्ष्मणगढ़ है, उससे बड़ी संस्थान, और गंगानगर उससे जुड़ा हुआ है। गंगानगर बीकानेर की कल्चर जो है, खान पान, भाषा, व्यवहार, वो बठिंडा जैसा ही है, खेती आधारित वो व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो भी पिछड़ा हुआ है। तो इस प्रयास के अंदर मैंने ये देखा कि काफ़ी अपने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन आर्थिक दिक्कत आने की वजह से वो शिक्षा में नहीं जा सकते। स्कूल की पढ़ाई तो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में हो जाती है, शायद कम पैसे लगते हैं, वहाँ पे सरकार मदद भी करती है, लेकिन स्कूल के बाद की जो शिक्षा है वो हमारे देश में कमज़ोर है। स्कूल शिक्षा हमारी अच्छी है, स्कूल के बाद की एजुकेशन हमारी कमज़ोर है, और कमज़ोर इतनी कमज़ोर आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली से जाके जब इस पूरे दर्पण को देखा, देश के दर्पण को, अगर 100 बच्चे 12वीं पास करते हैं देश में, तो सिर्फ 27 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। 73 बच्चों का तो अपने को पता ही नहीं है वो कहाँ, और ये देश की एवरेज बता रहा हूँ मैं, बीकानेर की नहीं, देश की एवरेज। 100 बच्चे अगर 12वीं पास किए तो 27 को ही मौका मिलता है, जिसमें साउथ इंडिया को अगर देखो आप, कर्नाटका देखो आप, तमिलनाडु देखो आप, केरला देखो, वहाँ तो करीब 100% स्कूल से कॉलेज में एंट्री होती है, और एवरेज 27 है। हो सकता है बीकानेर का अपना 5-7% ही हो, गंगानगर का 4% ही हो, बठिंडा का 3% ही एवरेज हो, यानी 100 बच्चे जो ड्रीम करते हैं कॉलेज में आने का, उसमें से 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे ही हमारे एंटर हो पाते हैं। और समाज का विकास तभी होगा, देश का विकास तभी होगा, स्टेट का विकास तभी होगा जब उच्च शिक्षा मजबूत होगी। उच्च शिक्षा मीन्स 18 साल के बाद का जो बच्चा है, जिसकी सोचने की क्षमताएं ज़्यादा हो जाती है, जिसकी मनन करने की क्षमताएं ज़्यादा हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमताएं ज़्यादा हो जाती है, उसका जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो तभी अपन बाहर निकाल पाते हैं जब वो एक लेवल पे आ गया हो, 21, 22, 23 साल की उम्र में। उच्च शिक्षा अगर कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा। अमेरिका में अगर 100 बच्चे ड्रीम करते उच्च शिक्षा में जाने का तो 87 को मौका मिलता है। जापान में अगर 100 बच्चे ड्रीम करते हैं तो 70 को मौका मिलता है। इंग्लैंड में 100 में 70 को मौका मिलता है। अपना पड़ोसी चाइना जो है, जिसको कहते हैं असी आगे बढ़ांगे चाइना तो आगे जावांगे, वहाँ पे 100 बच्चे ड्रीम करते हैं तो 55 को मौका मिलता है। अपने यहाँ 27 और 27 में अपने जैसे बॉर्डर एरियाज जो कमज़ोर एरियाज हैं वहाँ पे तो बहुत कम है। और सबसे बड़ा ये है कि हमारी उच्च शिक्षा जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में है, जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, इवन गवर्नमेंट का भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है, वो भी प्राइवेट जितनी फीस है। वहाँ पे एक परिवार से अगर 2 बच्चे ड्रीम कर रहे हो कि मेरे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, एक करता है मेडिकल में एडमिशन हो जाए, तो वो परिवार 2 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता, ये निश्चित बात है। और इसी कारण से उच्च शिक्षा में कमाते आ भी गए तो फिर नौकरियां नहीं मिलती, इतना पैसा खर्च किया, नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो हम लोग ये प्रयास करें, मेरा प्रयास ये है कि मैं बीकानेर का जो मेरे पे ऋण है, जो आप लोगों ने सहयोग किया हुआ है, इस पूरे बीकानेर ने सहयोग किया हुआ है, इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं वापस क्या दे सकता हूँ।